हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे थे और उन्हें सॉल्व कर रहे थे, है ना, जो पिछले कुछ ईयर्स में पूछे जा चुके हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनको हम लोग डील करने वाले हैं ना। तो आज हम लोग सीडीपी का मतलब जीएस का जो पेपर है उसको हम लोग पेपर 2 का जो हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, है ना, जो आने वाले 2025 में जो दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ना। तो चलिए सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ने जीएस का पेपर जो है 30 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं आज के, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल, तो बच्चे के जो है विद्यालयी जीवन का मेल कैसा होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किताबी ज्ञान से जुड़े होना चाहिए, या दूसरा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, जो टीचर्स हैं उनकी अपेक्षाएं जो होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर कक्षा के जीवन से होना चाहिए, या फिर बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बाहरी जीवन के साथ साथ तालमेल बना करके रखना है ना। इसके लिए हमें बाहरी जीवन के साथ होना बहुत आवश्यक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सबसे उचित विकल्प को चुनिए, है ना। सबसे उचित विकल्प को चुनने के लिए बोला जा रहा है। स्टेटमेंट क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं, है ना, विद्यार्थी जो है वो व्यस्त रहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है वह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है, या फिर यह विद्यार्थी के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है, या फिर फोर्थ नंबर है यह अवधारणाओं और विचारों के करने साथ वास्तविकताओं को में योग्य बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है यह अवधारणाओं और विचारों के करने साथ वास्तविकताओं को जो है योग्य बनाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का जो है ना। इसमें बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। तो कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? तो यह जो है मुख्य रूप से क्षेत्र भ्रमण जो है इसका सबसे उपयोगी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो किस एक उपागम पर बल देता है? तो पहला ऑप्शन है कि रट करके सीखना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, ये भी गलत है ना। तीसरा है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, हो सकता है। और उसके बाद देखते हैं परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना जो है वो सबसे बेहतर माना जाएगा, है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। तो कौन सी सबसे उचित होगी? तो जब हम बाजार को एनालाइज करते हैं या कुछ भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हमें उस फील्ड में उतर करके देखना पड़ता है ना, कि क्या चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है ना। उसके बाद ही हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी, तो कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, या फिर कच्चा कच में बाज़ारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, या फिर
अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, या फिर शॉपिंग मॉल्स में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि दुकानदारों के उत्पादों को देखने व बेचने की दामों की तुलना करना जो है, इससे जो है आपका उचित मूल्यांकन हो पाएगा, है ना, कि आपको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना, तो ये इन बाकी सारे ऑप्शन से वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे। तो किसमें लिखे गए थे? अशोक की ज़्यादातर लिपियां जो है वो किस लिपि में लिखी गई थी? तो वो है जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था। तो जब आरंभ में जब हिंदुएं जो है मंदिरों में एक हॉल होता था, उसमें बैठने के स्थान को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उसको? तो उसको जो है मंडप बोला जाता था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध संघ के से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनय पिटक, सुत पिटक, है ना, और 2-3 ऐसे और भी नाम है ना, जो बौद्ध धर्म से है रिलेटेड, उसमें दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर में बोला जा रहा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? तो यह किसमें लिखी गई थी? तो यह जो है संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जैन और बौद्ध भिक्षुनियों के लिए आरंभिक विहान बने होते थे। तो आधुनिक विहान कौन बने होते थे? तो कैसे बने होते थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये जो है लकड़ी के बने होते थे, है ना। नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 नंबर में बोला जा रहा है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो वह जो है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल के बीच, या पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच, या फिर गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल के बीच, या राष्ट्रकूट चोल और पाल के बीच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार जो है वो शामिल थे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों अभिप्राय है। तो कौन सा अभिप्राय है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही है, यही जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सूफी संत के अनुमान खानकाहों से अभिप्राय है कि वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, है ना, जहाँ बैठक करते थे उसे ही क्या कहा जाता था? खानकाहों कहा जाता था। नेक्स्ट है 43 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चोल मंदिर आर्थिक या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, है ना। सेकेंड में दिया हुआ है लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी, या फिर चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बने गए, या फिर जन संसाधन द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें चौल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, यही जो है वो करेक्ट है ना। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया, है ना। तो किसने महिलाओं की शिक्षा को लेकर के तर्क दिया था। तो वो जो थे कौन थे, मुमताज़ अली जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 46 में बोला जा रहा है कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। तो जो है उचित कारण कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, है ना। तो पाठ्य भाषा से अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे उस भाषा को ज़्यादा कैच नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी क्षेत्रीय भाषा या जो बच्चे समझ पाते हैं जिस भाषा को, उस भाषा के अनुकूल उसको ना समझाया जाए। तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ को विस्तृत रूप से ज़्यादा करना, ये भी नहीं होगा। या फिर लास्ट है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या करते हैं, बच्चे इससे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, या फिर समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, या फिर भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वह समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 48 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, या दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, या फिर घटनाओं का वर्णन करना, या फिर पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। तो कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। तो पहला दिया हुआ युवा संसद का आयोजन, दूसरा है विषय वस्तु का पठन, तीसरा है कार्य एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, या फिर संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। युवा संसद का आयोजन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो जब जो है बच्चे जो है इस क्रियाकलाप को करेंगे तो वो किस अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है ये बोला जा रहा है। तो यह कौन सा हो जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। विपरीत अध्ययन विधि जो है
ये कहलाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश डैश और सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, ये भी नहीं होगा। तीसरा है सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में बोला जा रहा है कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान पाठ को क्या करता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, कौन सा सही होगा, तो ये जो है आपका आनंददायी बनाते हैं, है ना। दूसरा है विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। तो ये तो विवादास्पद तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर में बोला जा रहा है आपका कि सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है। तो सबसे उचित विधि कौन सी है, तो इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा, चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंधन या भूमिका निर्वाह या फिर वृत्त अध्ययन। तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। वृत्त अध्ययन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यालयों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी। तो कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करना, या फिर दूसरा है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए चर्चा पर एक रिपोर्ट तैयार करना, या फिर सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करना, या फिर एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करना जो है यह जो है अनुपयुक्त होगा, है ना। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए, है ना। तो इसमें चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, या फिर पिछले वर्ष का अभ्यास, या फिर अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, या फिर पठन सामग्री का सार, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना जो है क्या कहलाता है, यह एक उचित अभ्यास कहलाता है ना। नेक्स्ट है 56 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषारोपिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। तो कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना, या फिर सामाजिक विषमताओं की अपरिहार्यता पर बल देना, या फिर जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ, या फिर थर्ड और सेकंड, या फिर फर्स्ट और सेकंड, या फिर फर्स्ट और फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है फोर्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना और जो है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना जो है वो उचित विकल्प होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि
उचित प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है ना। तो सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो पहला है प्रदर्शनी में जाना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, है ना। तीसरा है अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, या फिर चौथा है विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना जो है ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह क्या है, यह जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है ना, कौशल के विकास को इंगित करता है, या फिर दूसरा है अनिवार्य है, या फिर क्रियान्वित करना सरल होता है, या फिर न्यूनतम सूचना प्रदान करता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जब हम एक कोई हिस्टोरिकल प्लेस बच्चों को दिखाएंगे तो हम उसे किस तरह का जो है वो स्रोत सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला दिया हुआ है लेखा चित्रकला संसाधन, दूसरा दिया हुआ पारंपरिक लोक संसाधन, तीसरा है प्राथमिक स्रोत और चौथा है पाठ्य स्रोत, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो इसमें बोला जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? तो क्या कारण हो सकता है ना। तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, या फिर लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, या फिर विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, या फिर चौथा है विद्यार्थियों को विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना, है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों के में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थे आज हमारे पेपर सीटेट के पेपर 2 के जो है जीएस का जो है 30 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, है ना, जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ना। तो इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो सीटेट में जो है रिपीटेड आते हैं, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, और जिससे जो है आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, है ना, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।